नमस्कार दोस्तों, ये हमारा XCMG 650 का डिस्प्ले है। इसमें ऑपरेट कैसे करते हैं कोई भी फंक्शन को, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पार्टीशन किया हुआ है, एक लाइन है, एक बॉक्स इधर हो गया लेफ्ट और दूसरा राइट, सेम दो बॉक्स में बना हुआ है। जो हमारा ये लेफ्ट बॉक्स है, ये लेफ्ट हैंड के जॉयस्टिक के लिए हो गया, और जो हमारा राइट हैंड का बॉक्स है, ये हमारा राइट हैंड के लिए हो गया। इसमें जैसे कि हमारा ये ऊपर एरर आ रहा है EX01। अभी EX01 क्या है, इसको अगर हमको देखना है तो पहले हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है वार्निंग इंक्वायरी। वार्निंग इंक्वायरी को टच करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ क्लिक हेयर लिखा है 01, यहाँ पे हम डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो एरर है तो 01 यहाँ हमने सेलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ से इंक्वायरी में जाएंगे तो हमारा ये क्या प्रॉब्लम है एरर में वो हमको शो कर रहा है। मेन हुक हाइट लिमिट शो कर रहा है। तो ये हमारा एरर देखने के लिए हो गया। अभी हमको बाहर आना है, बाहर आ गया। जैसा कि हमको कोई भी फंक्शन ऑपरेट करना है, H1, H2, R एंड L+R, ये हमारा मार्चिंग के लिए हो गया। जब हम दोनों ट्रैक हमारा साथ में मार्चिंग करना है तो हमारा इसको सेलेक्ट करना है, और इसी को अगर सिंगल जैसे कटिंग करना है तो हमको L और R दोनों सेलेक्ट करना है। अब इसमें देखना होगा, देखिए जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, अभी देखिए सारा वाइट दिख रहा है। इसमें सिर्फ 1 की डार्क दिखा रहा है, मतलब 1 की हमारा सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो फंक्शन हमारा डार्क दिखेगा वो ऑपरेट नहीं हो सकता है। अभी हमने मार्चिंग को सेलेक्ट किया तो देखिए H2, H3 ये सब डार्क हो गया, ये ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जो फंक्शन वाइट दिख रहा है सिर्फ हम उसको ही ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने H1, H2 को सेलेक्ट किया तो अभी हमको जब डबल ड्रम चलाना है तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद वापस इसमें आना है। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा दोनों ड्रम साथ में वर्किंग करेगा। उस समय देखिए हमारा जो फंक्शन डार्क हुआ है ये हमारा ऑपरेट नहीं होगा। वापस हमको किसी फंक्शन से वापस आना है तो वापस उसी को टच करना है। जब हम टच किए तो हमारा वापस कोई फंक्शन ऑपरेट नहीं होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, H1, H2, H1 और ये मार्चिंग L+R जो दिया है, ये हमारा जॉयस्टिक फ्रंट एंड बैक, इसको ऑपरेट करेंगे। और W1, W2, W3 इसको हम लेफ़्ट राइट ऑपरेट करेंगे। सेम इसमें भी है H2, H3, L एंड W1, ये फ्रंट एंड बैक ऑपरेट होगा। W2, R1 और स्विंग हमारा लेफ़्ट राइट स्विंग ऑपरेट होगा। ये हमारा प्रेशर बढ़ाने के लिए, ये हम जॉयस्टिक में देखिए ऊपर दिया प्रेशर बढ़ाने के लिए। अभी देखिए हमारा 60 दिख रहा है। अभी हम जितना में हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी विंच या मार्चिंग कुछ भी, उतना में हम अपना यहाँ से अप डाउन करके हम प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम दूसरे में भी है ऐसा ही। दूसरे को भी हम देखिए, अभी 60 दिख रहा है, हम अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। आप जो भी फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं कि कितने में आपका कंट्रोलिंग है, उसके हिसाब से आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ये तो मालूम ही है H2, H3। बाकी ये हमारा जो स्टैंडर लगा है उसके लिए है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा स्टैंडर का रेडियस बढ़ाना होगा तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। बाकी ये हमारा 1 की ये फ्रेम को अप करने के टाइम यूज़ होता है। तो इसमें हमारे अगर मार्चिंग एक साथ में करना है एक लीवर में तो इसको सेलेक्ट करना है,
दूसरा H2 H1 H2 दोनों ड्रम साथ में जब यूज़ करना है तो इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है। ये 2 फंक्शन हो गए। तीसरा मैंने एरर के लिए बता दिया, कोई भी एरर इधर आएगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं मेरा एरर क्या है। लगभग 500, 650 एंड 800 डिस्प्ले सेम है। अगर एक डिस्प्ले को अच्छी तरह से समझ लिए तो दूसरे इस डिस्प्ले में भी आपको समझ में आएगा। और इसमें अगर हमारा कम्बिनेशन चेंज करना है, यहाँ सेलेक्ट किए, उसके बाद हम होम सेट में जाएंगे। होम सेट में जाने के बाद देखिए हमारा एक कम्बिनेशन है SHB। अभी हमारा यहाँ इतने कम्बिनेशन दिए हुए हैं, कौन से कम्बिनेशन में हम कौन से कम्बिनेशन में हमारा बूम असेंबली है उसके हिसाब से हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने SHW को सेलेक्ट किया, SHW यहाँ सेलेक्ट हो गए। ये सुपर वेट, ये हमारा सुपर लिफ्ट काउंटर वेट, जैसा कि इसको हमने टच किया। अब यहाँ से अगर बाय द वे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी इसमें मान लीजिए हमने 100 टन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से ओके किए, यहाँ हमारा सुपर लिफ्ट काउंटर वेट हो गया। अब हमारा जिप लेंथ क्या है, अभी 24 मीटर से लेके 96 मीटर तक हमारा जिप लेंथ है। सपोज दें हमने 60 मीटर जिप लेंथ सेलेक्ट कर लिया। दूसरा अभी मेन बूम है, मेन बूम लेंथ हमारा 36 मीटर से 84 मीटर तक है। अभी 60 मीटर हमने मान लीजिए मेन बूम भी सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा रिबिंग आता है, रिबिंग को सेलेक्ट करना है तो मान लीजिए हमने 8 हाथ रिबिंग किया, 8 फॉल, यहाँ से ओके किया, 8 हाथ हो गया, 8 फॉल। अब इसमें सिंगल और डबल स्यू सेट डालना है, तो कौन सा स्यू सेट डाल रहे हैं, तो हमारा ये लफिंग चल रहा है तो हमको सिंगल ही डालना है स्यू सेट, हमने सिंगल डाला। अब यहाँ से हम सेट करेंगे, वापस बाहर आ जाएंगे। ये हमारा कम्बिनेशन देखिए, 60 मीटर मेन बूम और 60 मीटर लफिंग हो गया। ये हमारा फॉल हो गया, 8 हाथ रिबिंग किया और बूम 60 मीटर, लफिंग 60 मीटर, ये हमारा हो गया। ये हमारा बैक स्टॉपर का प्रेशर बता रहा है, मेन बूम बैक स्टॉपर का और सुपर लिफ्ट मास्ट का बैक स्टॉपर का प्रेशर बता रहा है। तो ऐसे हम बूम कम्बिनेशन सेट करेंगे, चाहे जो भी कम्बिनेशन में जाइए। अगर इनकेस हमको एरर कोई है, जैसे E19 है, E19 हमने इसमें एरर देखना है तो एरर इंक्वायरी में गए, यहाँ से हम 19 डालेंगे, 19 ओके किए, यहाँ से चेक किए ये हमारा क्या प्रॉब्लम है, ये हम यहाँ से एरर कोड में देख सकते हैं। वापस हमको बैक में जाना है। तो ऐसे हम किसी भी कम्बिनेशन में सेट कर सकते हैं। एक कम्बिनेशन में और आपको बता दे रहा हूँ, जैसे अभी हमने सेट किया, अभी SHB हमको डालना है, SHB में डाला, काउंटर वेट 0, मेन बूम लेंथ हमने 60 मीटर डाला, फॉल 8 हाथ ही रहने दिया, इसमें डबल डाल दिया, सेट किया, बाहर आ गए। ये देखिए हमारा मेन बूम 60 मीटर हो गया, 8 फॉल रिबिंग है। तो ऐसे हम किसी भी कम्बिनेशन को सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा XCMG 650 का डिस्प्ले का सेटिंग है। ये देखिए इसमें एक्चुअल लोड, रेटेड लोड दिखा रहा है। ये फोन हमारा जो हमारा सुपर लिफ्ट मास्ट से मेन बूम को कनेक्ट हुआ है पेंडेंट, उसका दिखा रहा है 52 टन। ये हमारा देखिए 27.5 दिखा रहा है डिग्री। ये हमारा सुपर लिफ्ट मास्ट का डिग्री दिखा रहा है। ये हमारा सुपर लिफ्ट मास्ट का रेडियस दिखा रहा है। और नीचे यहाँ पे जो रेड कलर है ये हमारा स्ट्रेंजर का रेडियस दिखाएगा। यहाँ पे जब हम कोई काउंटर वेट डालेंगे, जब हम कोई सुपर लिफ्ट काउंटर वेट डालेंगे तो नीचे वाले में ऐड होगा
और जैसे ही हमारा वर्किंग पोजीशन में आएगा तो कितना टन हमने लिफ्ट किया हुआ है ऊपर शो करेगा। ये सुपर लिफ्ट का हो गया। जैसे जैसे हम कोई माल लिफ्ट करेंगे हमारा पेंडेंट में लोड आएगा तो ऊपर वाले में शो करेगा यहाँ पे। तो आपको मालूम पड़ेगा हमारा सुपर लिफ्ट काउंटर वेट ग्राउंड छोड़ा है कि नहीं, क्योंकि आप भी बाय द वे आपने 100 टन डाला है और 100 टन यहाँ हो गया है तो ग्राउंड छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा और मेरी जानकारी भी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़रूरतमंद भाई दोस्त को मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि उनके किसी काम आए, उनका हेल्प हो जाए। तो धन्यवाद। मैं आगे की वीडियो के लिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।